अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मुअल्लिम अमीर तैमूर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं इस्लामियात की क्लास पंजुम में। आज हम बाब चहारुम अखलाक व आदाब, जिसका उन्वान है रवादारी। आज हम इस सबक की मश्क को तफसीलन हल करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इस सबक की जो मुतालिया था, जो रीडिंग थी, उसको बहुत आसानी के साथ पढ़ा था। तो आज इस सबक की मश्क को तफसीलन हल करने के लिए आप सब अपनी अपनी किताब खोलिए। मश्क। दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। ईसाई वफ़द जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए, उसका ताल्लुक था इराक से, ईरान से, नजरान से, शाम से। दुरुस्त जवाब नजरान से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों के वफ़द को ठहराया मस्जिद नबवी में, मस्जिद कुबा में, बैतुल मक़दस में, दार अरकम में। दुरुस्त जवाब मस्जिद नबवी में। बरे सगीर पाक व हिंद पर मुसलमानों ने हुकूमत की 500 साल, 700 साल, 1000 साल, 1500 साल। दुरुस्त जवाब 1000 साल। मुल्क शाम की फतह सिपह सलार के ज़ेर क़यादत हुई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दुरुस्त जवाब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दूसरों के मजहबी अकायद, जज्बात और रस्म व रवाज का लिहाज रखना कहलाता है। रवादारी, मोहब्बत, मसावत, रहमदिली। दुरुस्त जवाब रवादारी। दिए हुए सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। रवादारी से क्या मुराद है? रवादारी की माना है बर्दाश्त करना और दूसरों का लिहाज रखना। दीन इस्लाम में दूसरों के मजहबी अकायद, जज्बात और रस्म व रवाज का लिहाज रखना और उनको बर्दाश्त करना रवादारी कहलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के मसीही वफ़द से कैसा सलूक फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ठहराया और उस वफ़द का हर तरह से ख्याल रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत भी दी। तर्जुमा लिखें। तर्जुमा लिखें। ला इकराह फिद्दीन। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। खुलफ़ाए राशिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम सिपह सलारों को क्या ताकीद किया करते थे कि वो दूसरे मज़ाहिब के पेशवा और इबादत गुजारों पर किसी तरह की सख्ती ना करें और उनकी इबादत गाहों का एहतराम करें। बहैसियत मुसलमान हमारा गैर मुस्लिमों के साथ कैसा रवैया होना चाहिए? हमारा रवैया इस तरह से होना चाहिए कि हम रवादारी के साथ पेश आएँ। रंग, नस्ल, मजहब, मसलक, ज़ात, बरादरी, इलाके और ज़बान के फ़र्क से बालातर होकर दूसरों के साथ नेकी और अच्छा सलूक करें। दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के साथ बहैसियत इंसान अच्छा सलूक करें। दिए हुए सवालात के तफसीली जवाबात लिखें। सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में रवादारी की अहमियत तहरीर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में रवादारी का बेहतरीन नमूना पेश किया। एक दफ़ा नजरान के ईसाइयों का एक वफ़द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने मदीना मुनव्वरा आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मस्जिद नबवी में ठहराया और उस वफ़द का हर तरह से ख्याल रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी, तो उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क़याम के दौरान जब उनकी इबादत का वक्त हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोशे में मसीही तरीके से इबादत करने की इजाज़त दी। ये दूसरे मजहब के लोगों के साथ रवादारी की बेहतरीन मिसाल है। रवादारी के माशरती फ़वाइद व असरात तहरीर करें। रवादारी इख्तियार करने से माशरे में बर्दाश्त और तहम्मुल की फ़िज़ा कायम होती है। रवादारी अपनाने से सब एक दूसरे को इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखते हैं। तंग नज़री, दुश्मनी और अदावत का खात्मा होता है। रवादारी इख्तियार करने से बैनुल अक़वामी बरादरी में बुलंद मकाम पैदा होता है। ज़हनी आजमाइश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी से मुतल्लिक़ कोई एक वाक़या दोस्तों को सुनाएं। तहकीक। अपने वालिदैन या असातिज़ा की मदद से रवादारी के मुतल्लिक़ कुरानी आयत तलाश करें। सरगर्मियाँ बराए तलबा। रवादारी और बर्दाश्त के उन्वान पर एक तकरीर तैयार करें और असम्बली में पेश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से रवादारी के वाक़यात अपने हम जमात तलबा को बताएं। रवादारी के फ़वाइद कॉपी में लिखें। रहनुमाए असातिज़ा। तलबा के माबैन रवादारी के मौजू पर एक तकरीरी मुकाबले का एहतमाम करें। तलबा से एक खाका तैयार करवाएं जिसका मरकज़ी ख्याल रवादारी हो। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस सबक की मश्क को हल किया है और निहायत आसानी के साथ हल किया है, ताकि जो इसके सवालात हैं, उनके जो जवाबात हैं, वो आप आसानी से याद कर सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए सबक के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।